इस कहानी का आगाज़ वहीं से होता है जहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हुआ था कि ये न्यूज़ फैल जाती है कि आयरन मैन टोनी ही है। तो वो शख्स जिसका बाप मर रहा था, जिसका नाम इवान होता है, वो भी ये न्यूज़ देख लेता है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और फिर वो आयरन मैन से लड़ने के लिए एक ड्रेस तैयार करने लग जाता है। कुछ अरसे के बाद उसका ड्रेस तैयार हो जाता है। दिखते ही दिखते कुछ वक्त गुजर जाता है। अब आयरन मैन सबको अपना वो ड्रेस दिखा रहा होता है और वो उन्हें बताता है कि मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि वो एक एडवांस सिटी बनाए, मगर वो ये बनाने में कामयाब नहीं हुए। अब मैं इस ड्रेस की मदद से वो बनाऊंगा। जब टोनी वहाँ पर सबको ड्रेस दिखाकर घर जा रहा होता है तो एक लड़की उसके पास आती है और उसे बताती है कि कल आपकी कोर्ट में हेयरिंग है। अगली सुबह जब टोनी कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर दिखता है कि वहां पर तो बहुत सारी मिलिट्री है। मिलिट्री टोनी से कहती है कि इतना पावरफुल ड्रेस आपके पास नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मिलिट्री के पास होना चाहिए ताकि वो अपनी सोल्जर्स को मजीद अच्छी ट्रेनिंग्स दे सकें। मगर टोनी आगे से जवाब देता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ड्रेस है, वो मैं किसी को नहीं दे सकता। मैंने बहुत मेहनत और बहुत एक्सपेरिमेंट्स के साथ वो ड्रेस बनाया है और कोई शख्स उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। इतनी ही देर में टोनी का वो फ्रेंड आ जाता है। वो टोनी से मिलता है और फिर वो भी कहता है कि इतना डेंजरस ड्रेस टोनी के पास नहीं बल्कि मिलिट्री के पास होना चाहिए। फिर एक और वेपन इंजीनियर भी यही बात कहता है, मगर टोनी सबकी बात सुनकर इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं अपना ड्रेस किसी को भी नहीं दूंगा। आप उस दूसरे शख्स की बातों में क्यों आ रहे हैं? उसने मेरा ड्रेस कॉपी करके बहुत सारे ड्रेस बनाए हैं, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। अब इसी वजह से वो चाहता है कि मेरा ड्रेस मेरे पास ना रहे। टोनी अपनी इस बात को मनवाने के लिए कुछ प्रूफ्स भी दिखाता है, तो सब लोग देखकर उसकी बात समझ आते हैं कि वाकई इस ड्रेस को आसानी से कोई कभी कंट्रोल नहीं कर सकता है। फिर वो सब टोनी की बात मान जाते हैं और टोनी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इवान एक ड्रेस बनाने में कामयाब हो गया था जिसका नाम उसने विप्लाश रखा था। अब टोनी भी घर जाता है और अपने ड्रेस को फिर से चेक करने लग जाता है। उसमें मौजूद रेजेस की वजह से उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ चुके थे। अब टोनी जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और उसको कंपनी का सीईओ बना देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसको किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। फिर कंपनी का क्या होगा। इसके बाद वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर एक लड़की कंपनी में इंटरव्यू के लिए आती है जो कि किसी और कंपनी की एजेंट होती है। अब हम टोनी को देखते हैं जो कि कार रेसिंग में गया होता है, तो अचानक से इवान उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी 2 टुकड़े हो जाती है। कंपनी की सीईओ भी ये सब देख लेती है, तो वो जल्दी से उसका ड्रेस उस तक पहुंचाने की कोशिश करती है और फिर जब टोनी के पास उसका ड्रेस पहुंच जाता है तो वो उसको पहन लेता है और फिर आयरन मैन बन जाता है। अब आयरन मैन काफ़ी बार इवान पर अटैक करता है, मगर वो सब रोके जाता है। अब की बार टोनी बहुत जोर लगाकर उस पर अटैक करता है तो वो नीचे गिर जाता है और फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। टोनी अब पुलिस स्टेशन जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर ये भी कहता है कि तुमने बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई है, तुम्हें ये मिलिट्री को बेचकर बहुत सारे पैसे ले लेने चाहिए थे। फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब हम एक और शख्स को देखते हैं जो सेम इवान जैसा ही दिखता था। एक और अटैकर असली इवान को छुड़वाकर और लोगों की नजरों में इवान को मरवाना चाहता था और कुछ ही देर में इवान के मरने की खबर न्यूज़ में आ जाती है। दरअसल एक अटैकर जो कि अपनी ही कंपनी में इस तरह के सूट के साथ अपनी आर्मी बनाना चाहता था, उसी ने ही इवान को छुड़वाया था और अब इवान से वो यही काम लेने वाला था। अब इवान भी उसके लिए काम करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ टोनी की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि अगर उसने कुछ ना किया तो जल्द ही वो मारा जा सकता है, मगर वो इस सब को इग्नोर करके अपनी बर्थडे पार्टी रखता है। और फिर कुछ ही देर में उसका ब्लैक फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे कहता है कि मिलिट्री ने कल तुम्हें बुलाया है, तुम अपने इस ड्रेस के साथ उनके पास पेश होंगे। वो इसके उस ड्रेस पहनने पर भी काफ़ी गुस्सा होता है। फिर वो भी टोनी का पुराना ड्रेस पहनकर वहाँ आ जाता है और दोनों के दरमियान फाइट होने लग जाती है। दोनों दूसरे को हराकर खुद जीतना चाहते थे। फिर वो दोनों जब एक साथ ही अपने अपने हाथ से लेज़र लाइट निकालते हैं तो वहाँ पर एक धमाका हो जाता है।
और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये कोई और जगह नहीं बल्कि टोनी का ही लैब था। अब टोनी का फ्रेंड अपना वो ड्रेस लेकर वहाँ से चला जाता है, मगर टोनी वहाँ पर काफ़ी ड्रिंक कर चुका था, इस वजह से वो वहीं पर रहता है। इतने में एक आँख वाला शख्स उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचते थे, मगर तुम क्या कर रहे हो। और वो बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो टोनी गुस्से से कहता है कि तुम कौन होते हो मेरे बारे में ये बात करने वाले। तो वो बताता है कि ये लड़की जो कि तुमने अपनी कंपनी में रखी है, ये मेरी ही एजेंट है और तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देती रहती है। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर जो सिटी बनाना चाहते थे उसकी कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, अगर तुम चाहो तो मुझसे ले सकते हो। वो अपने फादर की वो चीज़ें ले लेता है। फिर वो जाकर इन पर और इन्वेस्टिगेट करता है। तो टोनी को पता चलता है कि वो इन टूल्स का इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छा सिटी बना सकता था जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। अब टोनी उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देता है और वो बहुत मेहनत के बाद बहुत अच्छा टूल तैयार कर लेता है। अब इवान टोनी को कॉल करके कहता है कि जब तुम अपने ड्रेस को मज़ीद कामयाब कर लो तो मुझसे लड़ने के लिए आ जाना। दरअसल टोनी का पुराना ड्रेस जो कि उसका फ्रेंड मिलिट्री के पास लेकर गया था, इन्होंने वो ड्रेस उनसे ले लिया था और उसी में काफ़ी चेंजेस करके उसको बहुत ज़्यादा कामयाब बना लिया था। अब वो ड्रेस पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। दूसरी जानिब टोनी का दुश्मन एक कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है कि हमने रोबोट मिलिट्री बना ली है, अब इसी का दौर है। फिर कुछ ही देर में आयरन मैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे बताता है कि इवान तुम्हारी इस मिलिट्री को अपने कंट्रोल में कर लेगा और कुछ देर बाद ही ऐसा हो जाता है। वो सारी मिलिट्री को अपने काबू में कर लेता है। टोनी उसे कहता है कि जल्दी से जाकर अपनी मिलिट्री को कंट्रोल करो, मगर अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। दूसरी जानिब वो लड़की जो कि टोनी की कंपनी में काम किया करती थी, वो उसी ऑफिस में जाती है जहाँ पर इवान होता है। अब वो सारी मिलिट्री इवान के कंट्रोल से भी बाहर हो रही थी और वो सभी पर हमला किए जा रही थी। आयरन मैन अभी सभी आयरन सोल्जर्स को मारने में कामयाब हो गया था, मगर इतनी ही देर में वहाँ पर विप्लैश आ जाता है जो अब पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। आयरन मैन उस पर हमला करता है, मगर अब उस पर कोई असर नहीं होता। वो अब जान चुका था कि आयरन मैन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। अब टोनी अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो वाला एक्सपेरिमेंट एक साथ लेजर्स फेंकने वाला फिर से करते हैं। वो ऐसा ही करते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और विप्लैश वहीं पर मारा जाता है और एक आंख वाला शख्स फिर से टोनी के पास आता है। वो शख्स टोनी को बताता है कि एवेंजर्स की टीम ने आपके ड्रेस को सिलेक्ट कर लिया है, मगर आप उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुए, आपको पीछे से बैठकर ही इसको काबू करना होगा। तो टोनी कहता है कि कोई मसला नहीं है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर मिलिट्री टोनी और उसके फ्रेंड को अवार्ड्स देती है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था और दुनिया को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था। इसके साथ ही पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।